गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रेरित श्रीवास्तव और मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो ये एक डेमो लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कह लें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो मैंने चूज किया है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली ये रिएक्शन हमारी दो चैप्टर्स का पार्ट है, यानी इसको हम लोग दो चैप्टर्स में स्टडी करते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हैलोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले तो हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और दूसरा इसको हम लोग स्टडी करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो ये दोनों ही चैप्टर्स क्लास 12 की एकेडमिक्स का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन नीट और जेई मेंस और एडवांस के कॉम्पिटिशन्स के लिए इस रिएक्शन का एक अपना ही महत्व है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। हैलोफॉर्म रिएक्शन हमारी रिएक्शन का नाम है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज इस रिएक्शन को देती हैं, कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्पीशीज दैट अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शन। स्पीशीज दैट अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो यहां पर फॉलोइंग स्पीशीज आती हैं। सबसे पहली स्पीशी है मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स मिथाइल कीटोन्स ऐसे कीटोन्स होते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ एटलीस्ट एक तरफ CH3 ग्रुप होना ही चाहिए, यानी मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। ऐसे कीटोन्स को हम लोग मिथाइल कीटोन्स कहते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मिथाइल कीटोन्स आर दोज कीटोन्स, these are those ketones that have at least one alpha CH3, that have at least one alpha CH3 यानी मेथिल ग्रुप, जिनमें एटलीस्ट एक मेथिल ग्रुप हो, ऐसे कीटोन्स। तो आप जानते हैं कि कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल R डैश, जहां पे ये दोनों R कहलाते हैं एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, C डबल बॉन्ड O से इस R में डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। तो अगर R हमारा CH3 हो गया एक तरफ, ठीक है, अगर मेरा R एक तरफ CH3 हो गया, R मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप मेथिल, एथिल, प्रोपिल होते हैं, तो अगर मैंने R की जगह पहला एल्किल ग्रुप लिया जो कि मेथिल होता है, ठीक है, तो ये कहलाएगा मिथाइल कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन यानी ये कार्बन, इसको अल्फा कहेंगे। तो अल्फा कार्बन हमारा, जो अल्फा कार्बन एटम है हमारा, वो एक CH3 ग्रुप है, मींस अल्फा कार्बन CH3 ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, सो CH3 ग्रुप, दिस ग्रुप विल बी टर्म्ड एज मिथाइल ग्रुप। दिस इज मिथाइल ग्रुप and this ketone is methyl ketone, R dash C double bond O single CH3. Okay, the next species that undergo this reaction is CH3 CH2OH. What is the name of this compound? The name of this compound is very simple. It is ethyl alcohol, or it is called as ethanol. It also undergo हैलोफॉर्म reaction. The third species in this group is RCH OH CH3. What is this?
ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन। तो वैसे तो ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये तो एक 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, एक सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। बट इसमें कुछ खासियत है, OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन 2 अन्य कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक उधर, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि एक बीटा कार्बन CH3 है, ठीक है। सो 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग at least 1 बीटा CH3, जिसके पास एटलीस्ट एक बीटा CH3 हो, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग एटलीस्ट 1 बीटा CH3, एटलीस्ट 1 बीटा CH3, ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल जिसके पास एटलीस्ट एक बीटा CH3 हो। OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड बीटा, तो एक 2 डिग्री अल्कोहल ये है, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। और इस 2 डिग्री अल्कोहल में एक बीटा CH3 है, अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड बीटा होता है, इसमें भी एक बीटा होगा, लेकिन इसमें जो बीटा है वो जरूरी नहीं है कि वो बीटा कार्बन CH3 ही हो, वो बीटा कार्बन CH2 हो सकता है, वो बीटा कार्बन CH और उसके साथ कोई और ग्रुप लगा हो सकता है। लेकिन हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन कौन सी स्पीशीज देती हैं, व्हाट आर दोज स्पीशीज दैट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहला नाम आता है मिथाइल कीटोन्स का, उसके बाद आता है एथिल अल्कोहल का, तीसरा नाम है 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग एटलीस्ट 1 बीटा CH3, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। कैसे होती है, कैसे करता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर 4, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। देयर इज ओनली सिंगल एल्डिहाइड दैट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो मैं इसको लिखूंगा, देयर इज ओनली 1 एल्डिहाइड दैट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, और उसका नाम है एसीटल्डिहाइड। बाकी कोई और एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, हम लोग रीजन डिस्कस करेंगे। एक ही एल्डिहाइड होता है, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड इज CH3CHO। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कौन कौन सी स्पीशीज हेलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2। The next point is that what is the reagent used for haloform reaction? What is the reagent that we use for haloform reaction? Haloform reaction के लिए हम लोग कौन सा reagent use करते हैं? तो the reagent used for haloform reaction is halogen plus KOH. Halogen plus KOH. और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? इसके अलावा और हम लोग ले सकते हैं halogen plus NaOH, ठीक है। हेलोजन प्लस NaOH। जनरली यहां पे जो हेलोजन है वो ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन में से एक लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो हेलोजन इज जनरली, व्हाट इज द हेलोजन यूज्ड इन दिस रिएक्शन? हेलोजन यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज जनरली BR we use, sorry, sequence wise, Cl, Br and I. These are the 3 halogens that we generally use in this reaction. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन को
कैसे किया जाए, डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, डायरेक्टली इसको कैसे याद रखें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म पे भी बढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन आती है तो पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में कि भाई हम मैकेनिज्म लगा के उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो बेसिकली हमारे डायरेक्ट मेथड में 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज हेलोजिनेशन। स्टेप नंबर 1 इज हेलोजिनेशन। तो लेट्स से दिस इज आवर मिथाइल कीटोन। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल कीटोन। तो पहला स्टेप है हेलोजिनेशन। जैसा कि नाम से विदित है कि हम लोग इस पे हेलोजन का एडिशन कराएंगे, तो इस पे हम लोग हेलोजन का एडिशन कराएंगे, H2 इज हेलोजन, और यहां पर हम लोग 3 मोल हेलोजन का एडिशन कराते हैं। ठीक, कैसे कराना है ये प्रोसेस हम लोग नीचे देखेंगे। RC डबल बॉन्ड O सिंगल C एंड वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स। वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स एट CH3। CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दिया। इसके बाद हमारे पास 3 मोल हेलोजन है। 3 मोल हेलोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला मोल, दूसरा मोल, तीसरा मोल। ठीक, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव दिस मच पार्ट। तो इतना पार्ट रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इतना पार्ट हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो बेसिकली यहां पे बाई प्रोडक्ट में 3 मोल HX रिमूव हो गया, 3 मोल HX रिमूव हो गया। HX 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 कितने HX रिमूव हुए? 3 HX। तो 3 HX साइड में लिख दिया, प्लस और क्या बचा, वो तो बाई प्रोडक्ट हो गया क्योंकि वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। यहां पे क्या बनेगा, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल C, और C के पास क्या है, 3 हेलोजन है, तो CH3। ओके, सो दिस वाज द स्टेप नंबर 1 विच विल बी कॉल्ड हेलोजिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट इट इज हाइड्रोलिसिस। स्टेप नंबर 2 में हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। तो स्टेप नंबर 1 में जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हुआ था इट वाज RC डबल बॉन्ड O सिंगल CH3, और यहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस बेसिकली यहाँ पे कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। जो भी बेस लिया हो, अगर KOH लिया हो तो KOH, और अगर NaOH लिया हो तो NaOH। ठीक है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो फॉर एग्जाम्पल बेस हमने लिया था रिएक्शन में KOH, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH होगी रिएक्शन। ठीक है, तो जो स्टेप नंबर 1 में हमारा प्रोडक्ट बना था उसको मैंने यहां लिखा, और इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ पे हम लोग KOH को लिखेंगे। बेसिकली डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो खासा लॉजिक नहीं मिल पाएगा आपको क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, और जितने भी लॉजिक्स हैं वो सभी हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो KOH है हमारा बेस, इसको हम यहां पे ऐड करेंगे इस जगह पर। कैसे ऐड करेंगे, आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मतलब KO और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे KOH में, और C डबल बॉन्ड O और CH3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसमें। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव आने के पीछे क्या लॉजिक है, कुछ तो लॉजिक होगा, बिल्कुल है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इस स्पीशी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल C XXX, हेलोजन इज ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेलोजन हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हेलोजन क्या कर रहा होगा, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से यहां पे एक डायपोल का फॉर्मेशन होगा तीनों ही बॉन्ड्स में, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। ओके, पार्शियल पॉजिटिव। एंड यहां पे क्या होगा, अब जब ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो गई, तो ये कार्बन एटम क्या करेगा, ये कार्बन एटम इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा पार्शियल पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए बेसिकली मैंने लिख दिया इस कार्बन पे पॉजिटिव
और क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे आएगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहां पे कहानी कुछ इस प्रकार थी कि इस कार्बन एटम पे पार्शियल नेगेटिव था और इस कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव था। अगर मैं पूरी कहानी की बात करूं तो ऐसा था, मतलब ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर था, तो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव, इसके ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव आया। ठीक है, जब आप यहां से ब्रेक करेंगे तो एज यूजुअल हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आता है, O के ऊपर माइनस आता है। ठीक है, फिर दोनों को हम लोग क्रॉस में जोड़ देंगे, मतलब ये जो OK वाला पार्ट है, ये OK वाला पार्ट C प्लस पे चला गया और ये जो H प्लस वाला पार्ट था ये यहां गया। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड से क्या प्राप्त हुआ? लेफ्ट साइड से हमें मिला RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C प्लस पे कौन लग गया? OK लग गया, तो OK प्लस। राइट साइड से हमें क्या मिला? राइट साइड से हमें मिला C माइनस था और C माइनस पे कौन आके लग गया? H प्लस आके लग गया, तो इसको हम लोग कहेंगे CHX3। ओके, सो दिस इज अ प्रोडक्ट। एक साथ एक मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी स्पेशी में एक साथ प्लस माइनस लिखना एडवाइजेबल नहीं होता है, तो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इसको लिखने के बाद इरेज कर दें, ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, एरोज बना सकते हैं, वो अलग होता है, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करना थोड़ा सा एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्या बना? इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम सॉल्ट, इसको हम लोग कहेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट डू वी कॉल इट? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। और ये क्या है? इसका नाम होता है हेलोफॉर्म, यही हमारा हेलोफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने बात की। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन अंडरगो करती हैं, मतलब कौन कौन सी स्पीशीज हेलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने बात की कि इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट्स हम लोग, मतलब किस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम लोग यूज करेंगे, क्या अटैकिंग रिएजेंट होगा। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने बात की कि डायरेक्ट मेथड क्या है, एग्जाम में आ जाए तो हम लोग डायरेक्टली इस रिएक्शन को कैसे अप्लाई कर दें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है तो हम लोग मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड सीखा, डायरेक्ट मेथड में हेलोफॉर्म हमारा बन गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल CH3, इस टाइप का कोई कीटोन गिवन है। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा कि इसके ऊपर हम डाल रहे हैं Br2 प्लस NaOH का मिक्सचर। तो सबसे पहले आपको देख के पहचानना है कि ये कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है, बिल्कुल कीटोन है। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, मतलब ये कीटोन है। ठीक है, और रिएजेंट को देख के पहचानिए, रिएजेंट को देख के पहचानिए, ब्रोमीन प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, और ये है कीटोन। तो जब भी किसी कीटोन पे Br2 प्लस NaOH डाला जा रहा हो तो हमें याद आ जाएगा तुरंत कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये कीटोन एक मिथाइल कीटोन है। यस, इट इज अ मिथाइल कीटोन, बिल्कुल मिथाइल कीटोन है। ये देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड है एक मिथाइल ग्रुप, मतलब ये मिथाइल कीटोन है। ठीक है, मिथाइल कीटोन है, और इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं हेलोजन प्लस NaOH का मिक्सचर। तो बिल्कुल ये एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है। दिस इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन है और होगी भी। ठीक है, फिजिएबल है, स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास मिथाइल कीटोन है। कीटोन्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। एल्कोहल में कौन कौन हो सकता है? एल्कोहल में हमारा C2H5OH हो सकता है, एथिल एल्कोहल, या इसके अलावा 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है जिसमें एटलीस्ट एक बीटा CH3 ग्रुप हो। और थर्ड, एल्डिहाइड कौन कौन से देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन? एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है जिसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड, CH3CHO। ठीक है, या उसका एक IUPAC नेम भी है एसिड एल्डिहाइड का, इथेनॉल। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। तो क्या ये एक मिथाइल कीटोन है? बिल्कुल है। इसके ऊपर हम लोग हेलोजन प्लस NaOH का मिक्सचर डाल रहे हैं। तो मिथाइल कीटोन पे जब भी हेलोजन प्लस NaOH का मिक्सचर डालते हैं, या KOH भी हो सकता था, तो यहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हम लोगों ने सीखा है हेलोफॉर्म रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे? स्टेप नंबर 1 में हम लोग करते थे हेलोजिनेशन। क्या करते थे स्टेप नंबर 1 में? स्टेप नंबर 1 में हम लोग करते थे हेलोजिनेशन।
आइए बेटा हेलोजिनेशन करिए। कैसे करेंगे हेलोजिनेशन? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल C H H H। ठीक है, CH3 के तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लिया। अब यहां पे एक बहुत बड़ा ही कॉमन सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या इस CH3 के तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके नहीं लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। ठीक है, हमें सिर्फ यही वाला CH3 लिखना है जो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड। कौन से CH3 के तीनों हाइड्रोजन ओपन करके लिखने हैं? उस CH3 के तीनों हाइड्रोजन ओपन करके लिखने हैं पहले स्टेप में जो CH3 ग्रुप कनेक्टेड होगा C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली, या फिर आप सीधे समझ सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा CH3 के ही 3 हाइड्रोजन को ओपन करने हैं। यह बात हम लोग नोट में भी लिख सकते हैं। नोट, इन डायरेक्ट मेथड ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन के डायरेक्ट मेथड में ऑलवेज ओपन अप अल्फा CH3 ग्रुप। ठीक है, हमेशा अल्फा CH3 ग्रुप को ओपन करिए इन फर्स्ट स्टेप, इन स्टेप नंबर 1। सो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, ये बात है मैंने नोट में लिख दी कि डायरेक्ट मेथड ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमेशा ओपन अप करिए अल्फा CH3 ग्रुप को स्टेप नंबर 1 में। अब जैसे आप यहां पे देखें तो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड ये है अल्फा, और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये अल्फा है, और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये बीटा है। तो यहां पर ये वाला जो CH3 ग्रुप है ये एक बीटा CH3 ग्रुप है, तो इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि नोट में क्या लिखा हुआ है, जब भी आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो हेलोफॉर्म रिएक्शन का तो हमेशा वो CH3 ग्रुप ओपन करिए जो वो CH3 ग्रुप ओपन करिए स्टेप नंबर 1 में जो अल्फा CH3 ग्रुप हो। जैसे C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये वाला अल्फा और इसका पड़ोसी बीटा। लेकिन हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन के पहले स्टेप में सिर्फ वही CH3 ग्रुप ओपन करना है जो एक अल्फा CH3 हो, मतलब अल्फा कार्बन वाला CH3 ग्रुप हमें ओपन करना है। तो अल्फा कार्बन वाला CH3 ग्रुप ये है, तो इसको ओपन करके दिखाएंगे हम इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको नहीं कर सकते ओपन। ठीक है, आइए बात करेंगे। फिर आगे हम लोग को कराना है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कराने में हम लोग हेलोजन डालेंगे, मतलब हेलोजन है हमारा Br2, और यहां पे 3 मोल Br का यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था। Br इस तरीके से लिखेंगे, और यहां से हम लोग HBr को रिमूव कर देंगे। देयर विल बी 3 मोल्स ऑफ HBr दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल CBr3। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या बन जाएगा? 3 मोल HBr। ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट है 3 मोल HBr। दिस इज द बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। सो व्हाट वाज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 1 हमारा है हेलोजिनेशन, स्टेप नंबर 2 है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हमेशा किसी बेस की प्रेजेंस में होती है। यहां पर जो बेस यूज कर रहे हैं वो NaOH है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हाइड्रोलिसिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहां पे जो हाइड्रोलिसिस होगी वो NaOH की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो यहां पर जो कंपाउंड बना है वो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल CBr3, और यहां पर NaOH की प्रेजेंस में हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। तो इस पे डालेंगे NaOH। आपको पता ही होगा इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है। ठीक है, हेट्रोलिटिकली आप बॉन्ड इसका ब्रेक करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक किया C डबल बॉन्ड O और CBr3 के बीच में, कार्बन पे प्लस CBr3 पे माइनस। यहां पे हम लोग NaO और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जहां NaO के ऊपर माइनस आएगा, H के ऊपर प्लस आएगा। फिर हम लोग क्रॉस में जोड़ देंगे, ये O माइनस ले जाके आप यहां ऐड कर देंगे और ये H प्लस ले जाके आप यहां ऐड कर देंगे। ठीक है, और एरो तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बॉन्ड की ब्रेकिंग भी ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस एक साथ बनाना एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप पेंसिल से बनाइए प्लस माइनस और बाद में इरेज कर दीजिए। ठीक है, वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज बेस्ड पेपर अगर आपका है
तो आप सीधे टिक लगा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि आप तब ये सब रफ नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसके हैंडी हो जाएंगे तो ये मेथड आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा और कभी आपका कोई भी क्वेश्चन हेलो फॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड गलत नहीं होगा। चलिए, CH3 CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड O, C प्लस पे कौन लग जाएगा, C प्लस पे आके लग जाएगा ONA प्लस, राइट साइड में क्या बनेगा, ये H प्लस आके लग जाएगा C माइनस पे, तो राइट साइड से बनेगा CHBr3, इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। सो हेंस द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोफॉर्म विल टेक प्लेस, ओके। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एक अल्कोहल से भी क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि इन केस कभी अल्कोहल से क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अल्कोहल लाइक CH3 CH2 CH OH CH3, this is alcohol and we are adding to it Cl2 plus KOH। तो हेलोजन प्लस KOH, हेलोजन प्लस KOH देख के हमें लग रहा है कि यहां पे हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी, लेकिन हेलो फॉर्म रिएक्शन का फिजिबल होती है जब अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हो और उसमें एक बीटा CH3 हो, एक बीटा कार्बन CH3 ग्रुप बना रहा हो, ठीक है। तो ऐसा अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बेटा क्या समझते हैं, OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा और अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बीटा, तो ये वाला है बीटा, ये वाला भी है बीटा, ठीक। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? यस, इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। और क्या एक बीटा CH3 भी है? बिल्कुल, एक बीटा CH3 भी है, तो ये तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, यस, सो इट विल अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, एब्सोल्युटली देगा। फिर से ये हमारे पास अल्कोहल है, गिवन हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, और इस अल्कोहल पे डाल रहे हैं हम लोग Cl2 प्लस KOH का मिक्सचर। Cl2 मतलब हेलोजन और प्लस KOH मतलब बेस, बेस KOH की जगह NaOH भी लिया जा सकता है, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो Cl2 और KOH का जो मिक्सचर है, इसको देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक। चेक करें क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, चेक करते हैं। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन यानी अल्फा कार्बन 2 अन्य कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। दूसरा, 2 डिग्री अल्कोहल ही होना काफी नहीं था, 2 डिग्री अल्कोहल में एटलीस्ट एक बीटा CH3 होना चाहिए, तो एक बीटा CH3 है, देखिए एक बीटा CH3 भी है, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन, बिल्कुल, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन करेगा। अब यहां पर हेलो फॉर्म रिएक्शन करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 यहां पे बदल जाएगा, यहां पे स्टेप नंबर 1 वो नहीं है जो हम लोग मिथाइल कीटोन्स में कर रहे थे। मिथाइल कीटोन्स में हम लोगों ने 2 स्टेप लिए थे। पहला स्टेप कौन सा लिया था? हेलोजिनेशन, जिसमें हम लोग 3 हेलोजेंस का एडिशन कराते थे और 3 HX को निकालते थे। अगला स्टेप क्या था? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, या इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और हमें 2 ही स्टेप के बाद हेलो फॉर्म मिल जाता था। लेकिन ये एक मिथाइल कीटोन नहीं है, ये एक अल्कोहल है, तो जब भी अल्कोहल हो तो 3 स्टेप्स लगते हैं, ये बात हम नोट में लिख सकते हैं। नोट, फॉर अल्कोहल, फॉर अल्कोहल कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ये वाला अल्कोहल हो सकता है बीटा अल्कोहल हैविंग 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 1 बीटा CH3 ग्रुप, ये वाला अल्कोहल हो सकता है जो हम लोगों ने लिया है, 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 1 बीटा CH3 ग्रुप, या फिर एक और अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी अल्कोहल हो, तो स्टेप्स कितने रहेंगे? 3, ठीक है। और अगर मिथाइल कीटोन या फिर एल्डिहाइड होता है, मैंने बताया था ना, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, उसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन में से कोई है तो 2 ही स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप होगा हेलोजिनेशन, सेकंड स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस।
लेकिन अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, जैसे कि ये एक एक 2 डिग्री अल्कोहल है जिसमें एक बीटा CH3 ग्रुप है, या इसके अलावा एक और अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है जिसका नाम होता है एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल हो और आप हेलोफॉर्म रिएक्शन कराने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तो 3 स्टेप्स लगते हैं। तो फॉर अल्कोहल्स इफ हेलोफॉर्म रिएक्शन इज फीजिएबल, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है और हेलोफॉर्म रिएक्शन फीजिएबल है तो आपके 3 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में आप कराओगे ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप में आप कराओगे हेलोजिनेशन, और थर्ड स्टेप में कराओगे हाइड्रोलिसिस। मतलब यहां एक स्टेप बढ़ जाएगा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक, स्टेप नंबर 1 चेंज हो गया। ठीक है, तो आइए स्टेप नंबर 1 में हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं पूरी कहानी को। ये क्या है? ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है जिसके पास एटलीस्ट एक बीटा CH3 है, दोनों बातें फुलफिल हैं, और यहां पे हम लोग डाल रहे हैं हेलोजन प्लस KOH का मिक्सचर, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला रिएजेंट है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसके पहले चेक कर लीजिए क्या ये देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है और उसके पास बीटा CH3 भी है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही रिएजेंट है। बट ये एक अल्कोहल है। मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड होता, मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड जो कि सिर्फ एक ही हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड, अगर वो होता तो 2 ही स्टेप्स में आंसर आ जाता, तो जो 2 ही स्टेप्स में आंसर आ जाता जो मैंने आपको पीछे बताए थे, लेकिन अभी 2 स्टेप्स में आंसर नहीं आया। अभी ये अल्कोहल है तो यहां पर 3 स्टेप्स लगेंगे। तो अगर अल्कोहल, फॉर अल्कोहल इफ हेलोफॉर्म रिएक्शन इज फीजिएबल देन 3 स्टेप्स, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो आइए सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस अल्कोहल को आप लिखिए CH3 CH2 CHOH CH3। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, ऑक्सीडेशन कराते हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या मतलब है इसका? ऑक्सीडेशन। अब हम लोग ऑक्सीडेशन कैसे कराएं इसका? तो ऑक्सीडेशन कराने के देखिए 2 तरीके हैं। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है। ठीक है, दोनों मेथड्स हम आपको बताते हैं। पहला, अगर जो लॉन्ग मेथड है उसमें आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन जो है इसको आप OH से डायरेक्टली कनेक्टेड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फिर से, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तीनों ही डेफिनेशंस करेक्ट हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक, तो जो लॉन्ग मेथड है, ठीक है, बेसिकली जो एक्चुअल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये कौन सा हाइड्रोजन है? ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या करिए, इस ऑक्सीजन को अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में फंसा दीजिए। इस ऑक्सीजन को आप अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में फंसा दीजिए। ऐसा करते ही कुछ आपको ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 COH OH CH3। अब एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं और वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप है, यहां से क्या किसका रिमूवल हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। एक ही कार्बन एटम पे अगर 2 OH ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबिलिटी आती है और यहां से वाटर का रिमूवल हो जाता है, और वाटर को रिमूव करने के बाद -H2O, आप यहां से वाटर को रिमूव कर देंगे। दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखिए वाटर रिमूव। वाटर को रिमूव करने के बाद जो एक ऑक्सीजन बच रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यानी क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल CH3। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिथाइल कीटोन। ये क्या बन गया? दिस इज मिथाइल कीटोन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिथाइल कीटोन। यस, दिस इज अ मिथाइल कीटोन, और ये वही मिथाइल कीटोन है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था। मिथाइल कीटोन, ये कीटोन ग्रुप है
और इस कीटोन ग्रुप में C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा अल्फा, ये दोनों अल्फा हैं, और एक अल्फा CH3 है। एक अल्फा कार्बन ने क्या बना रखा है, CH3 है, मतलब एक अल्फा कार्बन इस CH3, तो ये मिथाइल कीटोन हो गया। CH3 मींस मिथाइल होता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड दो कार्बन एटम्स हैं, एक ये दोनों अल्फा अल्फा कहलाएंगे, क्योंकि फंक्शनल से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने OH से देखा था, OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये था, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन कहलाते हैं। अगर वो एक फंक्शनल कंपाउंड है, जैसे ये एक फंक्शनल कंपाउंड है, मिथाइल कीटोन है ये, ठीक। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड ये है और ये वाला अल्फा कार्बन एक अल्फा CH3 है, ठीक। तो ये एक मिथाइल कीटोन हो गया। या डायरेक्टली याद रखिए कि C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड एक CH3 होना चाहिए, एक तरफ, उधर है इधर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, एक तरफ होना चाहिए एटलीस्ट, तब इसको मिथाइल कीटोन कहेंगे। तो ये एसिडिज्म मिथाइल कीटोन, अब ये मिथाइल कीटोन बन गया। अब इसके बाद हम लोग अगले दो स्टेप्स कर लेंगे। अगले दो स्टेप्स कौन कौन से, हेलोजिनेशन, ये अल्कोहल था ना, एक अल्कोहल था ना, 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 1 बीटा CH3, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हेलोजन और KOH का मिक्सचर डाला। हेलोजन और KOH का मिक्सचर डालते ही हमें डाउट हुआ कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने चेक किया, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल था जिसमें एक बीटा CH3 है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, एब्सोल्युटली देगा। लेकिन अल्कोहल है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कराने के लिए 3 स्टेप्स होंगे, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे कराना है, OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आप ऐड करा दोगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में, फिर कुछ इस प्रकार की स्पेशी बन जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। फिर एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं और वाटर का रिमूवल होता है। तो यहां से क्या होगा, इस कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप है, यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद जो बच रहा, एक ऑक्सीजन बचेगा ना वाटर निकलने के बाद, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये बन गया मिथाइल कीटोन। अब अगले 2 स्टेप सेम प्रकार से हो जाएंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में किए थे, हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे के 2 स्टेप्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कंपाउंड, यही कंपाउंड, ठीक है, ब्यूटानोन, ठीक है, मिथाइल कीटोन, इसी को हम लोगों ने ब्यूटेन टून, इसी को हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसके बाद के 2 स्टेप सेम रहेंगे, हेलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस। इसी का हेलोजिनेशन कराएंगे, जो ये अल्फा कार्बन एटम है इसके 3 हाइड्रोजन निकाल के लिखेंगे, और हेलोजिनेशन में 3 हेलोजन के मोल लिखेंगे, तीनों हेलोजन के मोल निकाल के 3 HX निकाल देंगे और 3 हेलोजन को जोड़ देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये वाला बॉन्ड और यहाँ पे जो ग्रुप आएगा उसका, यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो और C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे OK को यहाँ जोड़ देंगे, H को यहाँ जोड़ देंगे, सॉरी OK को यहाँ जोड़ देंगे, यस OK को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होगा उसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म बन जाए, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अगला स्टेप हेलोजिनेशन, उसके बाद अगला स्टेप हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर आपके पास मेथिल कीटोन हो, या ये बात मैं नोट में लिखना चाहूंगा, ठीक, अगर अल्कोहल है और हेलोफॉर्म रिएक्शन उस अल्कोहल के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, अगर अल्कोहल है और हेलोफॉर्म रिएक्शन उस अल्कोहल के द्वारा दी जा रही है, सभी अल्कोहल थोड़ी ना देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो 2 ही टाइप के अल्कोहल्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, तो अगर वो दे रहे हैं तो ये 3 प्रोसेस, मतलब ये 3 स्टेप्स लगा दीजिएगा, ठीक। और इनकेस नहीं दे रहे हैं, इनकेस नहीं दे रहे हैं, नो, इनकेस नहीं दे रहे हैं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या हो, मिथाइल कीटोन हो, मिथाइल कीटोन हो, कोई भी मिथाइल कीटोन हो सकता है, या फिर एसिटल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड एक ही लेते हैं, एसिटल्डिहाइड, अगर ये हो तो सिर्फ 2 ही स्टेप्स लगाइए और आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप हेलोजिनेशन और अगला स्टेप हाइड्रोलिसिस, ठीक।
इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एलोफॉर्म रिएक्शन की चर्चा कर लेते हैं। So now the last heading is mechanism of haloform reaction. Mechanism of haloform reaction. Haloform reaction की mechanism. ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई मिथाइल कीटोन है। दिस इज अ मिथाइल कीटोन। मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन में मान लीजिए ये हमारे पास एक मिथाइल कीटोन है। तब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे मान लें ये हमारे पास एक मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन के अलावा आप 3 स्पीशीज और भी ले सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। पहला 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 1 बीटा कार्बन एज CH3। दूसरा मिथाइल कीटोन के अलावा, ठीक है, मिथाइल कीटोन तो ले ही सकते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन में, इसके अलावा आप 2 अल्कोहल और 1 एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग मिथाइल कीटोन ही लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्कोहल क्यों नहीं लिख रहे हैं? 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 1 बीटा CH3। ठीक है, ये भी तो हमने बताया था ना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। 2 डिग्री अल्कोहल हैविंग 1 बीटा CH3, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। लेकिन उसको क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वो पहले स्टेप में ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटोन में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एथिल अल्कोहल से क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि एथिल अल्कोहल भी पहले स्टेप में ऑक्सीडाइज करेगा। अभी मैंने आपको बताया था नोट में 3 स्टेप्स होंगे अगर अल्कोहल की हेलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक एथिल अल्कोहल है तो उसका भी पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा और वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एसिटल्डिहाइड जो कि एक एल्डिहाइड है और मिथाइल कीटोन का प्रोसेस सेम है। तो हम लोग बात मिथाइल कीटोन से शुरू करते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 95 से 96% क्वेश्चन जो है, 90+% क्वेश्चन इसी के मिलेंगे आपको, मिथाइल कीटोन ही दिया होगा। इनकेस नहीं दिया होता है तो मैंने 3 स्पीशीज आपको और बताई हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे। तो ये मिथाइल कीटोन है। सबसे पहले इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? OH माइनस। OH माइनस कहां से आ रहा? बेस से आ रहा। ठीक है, ये OH माइनस कहां अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन के पास बेटा 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इनको ओपन करके लिख लीजिए। OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस अल्फा कार्बन के पास जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है उनको, उनमें से किसी एक को निकालने का प्रयास करेगा एज H+। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? H+ बन के निकल जाएगा। H+ बन के निकल जाएगा मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस कार्बन एटम के पास। तो ये क्या बन के निकला? H+। ये H+ बन के निकला, यहां OH माइनस था, OH माइनस ने H+ को पकड़ा और वाटर बन गया। ठीक है, फॉर्मेशन किसका हुआ? RC डबल बॉन्ड O सिंगल CH2 माइनस। ठीक है, इसको हम लोग इनोलेट आयन कहते हैं। इसको हम लोग इनोलेट आयन कहते हैं। और ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसका रेजोनेंस हम यहां दिखा देते हैं। ये वाला निगेटिव डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस यही तो होता है। अल्टरनेशन है यहाँ पे एक टाइप का कंजुगेशन है। क्या कंजुगेशन है? निगेटिव सिंगल डबल। निगेटिव सिंगल डबल मतलब यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है। ठीक है, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये नेगेटिव यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये नेगेटिव यहां पे पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहती है ना। तो जब यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, एक नया पाई बॉन्ड बनेगा। ये निगेटिव यहां पे क्या करेगा? नए पाई बॉन्ड को बनाएगा, और जब यहां पे एक पाई बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो गए। अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है।
ठीक है, इसके पास और वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं, डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। तो यहां पर जब ये निगेटिव पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, तो इस कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो कार्बन अपना पुराना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है, और रेजोनेंस हमेशा पाई बॉन्ड पे ही ऑपरेट करता है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये ऑक्सीजन पे ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, RC सिंगल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक हुआ तो इस पे माइनस आ गया, और ये वाला यहां, ये वाला निगेटिव यहां पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आ गया, ठीक, CH2। तो इसके अंदर रेजोनेंस होता है। ये वाला जो स्टेप है ये एक्चुअली स्लो स्टेप होता है, इसीलिए हम लोग इसको RDS कहते हैं, RDS कह लें या फिर आप इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह लें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, या फिर आप इसको स्लो स्टेप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी स्टेप के माध्यम से हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन की रेट को पता करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या, कौन सा वो स्टेप है जिस स्टेप के माध्यम से हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन की रेट को पता करते हैं। व्हाट इज दैट स्टेप? दिस इज अ स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन फ्रॉम मिथाइल कीटोन या फ्रॉम एल्डिहाइड। विच एल्डिहाइड? हेलोफॉर्म कौन सा एल्डिहाइड देता है? एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये पहला स्टेप RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन की रेट को निकालते हैं। ठीक है, आपको पता होगा केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और वहां पे हमें बताया जाता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट को हम लोग बहुत एफिशिएंटली स्लो स्टेप से पता कर सकते हैं। तो ये एक स्लो स्टेप है, इसीलिए इस स्टेप के माध्यम से हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन की रेट को पता करते हैं। ठीक है, तो हमारा इनोलेट आयन बना, इस इनोलेट आयन की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जरा ध्यान से देखें, इनोलेट, ठीक है, इस इनोलेट आयन को हम अलग से बना लेते हैं, RC इनोलेट आयन को हम लोग अलग से बना लेते हैं। ये इनोलेट आयन हो गया। अब क्या होगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में यहां पे अटैक करेगा। पहले स्टेप में बेस ने अटैक किया। ठीक है, बेस कहां से आ रहा है? बेस आ रहा है KOH, मतलब KOH से OH माइनस कहां से आया? KOH से आया, वैसे आया। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग लेंगे हेलोजन, तो हेलोजन ऐसे ही तो होगा, X सिंगल बॉन्ड X। ठीक, अब C माइनस हेलोजन से एक्सपेक्टेशन रखेगा कि हेलोजन का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो। ठीक है, और एक X प्लस बने और एक X माइनस बने, तो जो X प्लस बने वो आके यहां लग जाए, तो वैसा ही होता है, यहां पे होगा हेट्रोलिसिस बॉन्ड, मतलब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, जिसको हम लोग हेट्रोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हेलोजन को दे देगा, जिस वजह से इस हेलोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस हेलोजन पे आ जाएगा निगेटिव। ठीक, फिर ये जो X प्लस है ये जाके यहां पे अटैक कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप ये पॉजिटिव निगेटिव इरेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एक साथ पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा जाता है। RC डबल बॉन्ड O सिंगल CH2X। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप में बहुत ध्यान से देखें, पहले स्टेप में OH माइनस का अटैक होगा, और अगले स्टेप में इसी स्टेप के अंदर दो बातें होंगी, OH माइनस का अटैक और हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन भी होगा और OH माइनस का अटैक भी होगा। ठीक है, कैसे होगा? अगर आप इस कार्बन एटम को देखें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, क्या मैं दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिखूं? ठीक है, OH क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, मतलब एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा H प्लस बन के, और उस H प्लस को कौन पिक कर लेगा? OH पिक करके यहां से वाटर निकाल देगा, तो वाटर विल बी रिमूव्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, अब फिर क्या होगा, फिर इस कार्बन पे निगेटिव आ जाएगा। अब जब इस कार्बन पे निगेटिव आएगा तो ये कार्बन इस X2 से कहेगा कि या आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाए, तो एक X प्लस आके मेरे पास लग जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो पिछले स्टेप में हुई थी, जब कार्बन के ऊपर जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव था तो हेलोजन की हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुई थी, हेलोजन का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ था, जिस वजह से एक X प्लस का फॉर्मेशन हुआ, और वो X प्लस जाके C माइनस पे लग गया। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी। ठीक है, जब ये H प्लस निकलेगा,
H प्लस निकल के OH माइनस के पास गया, वाटर बन गया, वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल गया, C के ऊपर माइनस आया, तो C माइनस क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा X2 से, ठीक है, कि यहां पे क्या हो जाए, यहां पर भी जब C के ऊपर माइनस आया तो सेम प्रोसेस जो पिछले स्टेप में हुई थी, जब C के ऊपर माइनस आया तो C माइनस यहां पर हेलोजन का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराएगा, जिस वजह से पहले वाले हेलोजन पे प्लस, दूसरे वाले हेलोजन पे माइनस आएगा। अब जिस हेलोजन पे प्लस आया वो हेलोजन आके यहां अटैक कर देगा C माइनस पे, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस। फिर आप माइनस प्लस इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल, ये H प्लस निकला, OH माइनस के साथ मिला, वाटर निकल गया, फिर इस कार्बन पे नेगेटिव आया, तो कार्बन के नेगेटिव ने हेलोजन का X2 का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कराया, जिस वजह से एक हेलोजन X प्लस बन के निकला, दूसरा X माइनस बन के निकला। जो X प्लस वाला हेलोजन था वो इस C माइनस के पास आके लग जाएगा, X प्लस वाला C माइनस के पास लगेगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, C X X नीचे H। फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगी, यही वाला स्टेप फिर से रिपीट होगा, क्योंकि अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन पेंडिंग है, एक हाइड्रोजन इसके पास अभी भी है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करेंगे अगले स्टेप की, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां लिखते हैं, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, नीचे की कहानी में इसको डिस्कस करेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को निकालेगा और हेलोजन का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, जिससे एक X प्लस निकलेगा और C माइनस पे लगेगा। तो यहां पर ये OH माइनस इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन आप इसको कह सकते हैं, C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहां पर क्या होगा, ये OH माइनस अल्फा कार्बन के पास जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है, इससे कहेगा आप H प्लस बन के निकल आओ मेरे साथ, ठीक है, तो हम लोग वाटर बन जाएंगे। तो यहां पे ऐसा ही होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से H प्लस बन के निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया H प्लस बन के, और ये H प्लस को OH माइनस ने पिक किया और यहां पे वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर इस वाले कार्बन पे आ गया निगेटिव। अब जब इस कार्बन पे निगेटिव आया तो C निगेटिव को किस चीज की तलाश है, C निगेटिव को चाहिए एक X प्लस, तो C निगेटिव इस X2 से कहेगा कि आप हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर जाओ। तो यहां पर भी सेम प्रोसेस होगी, यहां पे हेट्रोलिसिस होगा, इस वाले हेलोजन पे प्लस आएगा, किसी पे प्लस किसी पे माइनस आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर जो ये X प्लस है ये जाके कहां लग जाएगा, C माइनस पे लग जाएगा, एज यूजुअल जैसे पहले हुआ था। फिर आप यहां पे प्लस माइनस पे रेस करते हैं, प्लीज एक साथ नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। फिर बना क्या, बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल C X X, और यहां पर भी क्या लग गया, ये हाइड्रोजन H प्लस बन के निकला, OH माइनस के साथ मिला, वाटर मिल गया, वाटर निकल गया, C के ऊपर क्या आया, निगेटिव, C के ऊपर निगेटिव आया, तो C निगेटिव क्या करेगा, X2 का हेट्रोलिसिस करा देगा, X2 का हेट्रोलिसिस हुआ तो यहां पे X प्लस बना और X माइनस बना। फिर जो X प्लस बना वो X प्लस जाके कहां लग गया, C माइनस पे लग गया। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेस है। तो ये X प्लस जब वहां लगा C के ऊपर, तो यही तो बन जाएगा, ये वाला X यहां लग जाएगा, ठीक, ये ठीक है, ये बन गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्पेशी हमारी बनी RC डबल बॉन्ड O सिंगल CH3, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा। अब OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे, क्योंकि ये कार्बन एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिट है। मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में ये बात बताई थी, ये कार्बन एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिट है, इस वजह से ये OH माइनस यहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिट सेंटर पे, ठीक है, यहां पे अटैक करेगा। लेकिन जब ये OH माइनस यहां अटैक करेगा तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड पहले से बने हैं, कार्बन अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता है, तो कार्बन ने क्या किया, अपने पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पे ब्रेक कर दिया। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ वाले पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पे ब्रेक कर दिया, ताकि यहां पर एक वैलेंसी वेकेंट हो जाए और OH माइनस आके लग सके, ठीक है। तो क्या बना, RC सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल OH सिंगल CH3, ठीक ठीक है, ठीक है, इतना फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 एक लिविंग ग्रुप है। CH3 कैसा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे 3 हेलोजन लगे हुए हैं। तो CH3 क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, मतलब ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है, CH3 क्या है, CH3 एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप होने के कारण क्या करेगा, 3 हेलोजन लगे हुए हैं, हेलोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिस वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, ये एक लिविंग ग्रुप बन गया। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, मतलब इधर से क्या निकला, इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लिया और लेके निकल गया। तो क्या बना, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। यहां पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन लगे हुए हैं, वो हेलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये कार्बन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर हो गया। बहुत ज्यादा पोलर होने की वजह से ग्रुप लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, तो CH3 क्या करेगा, अपने CH3 में जो कार्बन है, उसका जो पड़ोसी कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉन लेके ये ग्रुप निकल जाएगा। मतलब ये बन गया CH3 माइनस बन के निकल गया, CH3 माइनस बन गया। CH3 माइनस बन के क्यों निकला, क्योंकि इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही था, और जब ये पूरा ग्रुप निकला, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, तो ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकला। तो एक ये CH3 इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकला, मतलब ये ग्रुप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तभी इसके ऊपर माइनस आ गया, प्लस। और क्या बना, और बना RC सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड OH। वैसे ये एडवाइजेबल नहीं है इसको लिखना। क्यों एडवाइजेबल नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। CH3 माइनस बन के जब निकला तो इस कार्बन पे प्लस आया, जब इस कार्बन पे प्लस आया तो ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका स्टेप नंबर 1 था और फिर आपका ये 2 हो गया। ठीक है, 1 और 2 नंबर लिख सकते हैं। CH3 एक लिविंग ग्रुप है, ए इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा CH3 माइनस बन के, और ऑक्सीजन का जो निगेटिव है फिर इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो ऑक्सीजन का निगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, माइनस प्लस कभी भी नहीं होते स्पेसिंग में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि माइनस प्लस एक साथ नहीं लिखा जाता कभी। ठीक है, तो आप यहां पे लिख नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा गलत माना जाता है कि एक ही साथ माइनस प्लस लिख दिया, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको लिख भी नहीं सकते। अब जैसे मैं यहां पे मैं यहां पे प्लस और वहां पे माइनस करके छोड़ दूं, तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे इसके ऊपर प्लस आएगा, O का माइनस तुरंत यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, तो क्या बना, यहां पे बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल OH। ठीक है, प्लस ये बना। फिर अगले स्टेप में, बस ये लास्ट स्टेप है, होने ही वाला है, प्रोसेस कंप्लीट। अगले स्टेप में कौन आएगा, अगले स्टेप में आएगा K+। जैसे आपने जो बेस लिया था, मान लीजिए वो KOH था, तो KOH का OH माइनस तो शुरुआत में यूज कर दिया आपने, K+ भी तो बचा हुआ है। तो K+ जाएगा और K+ O पे अटैक करेगा और K+ O के साथ लग जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन H+ बन के निकलेगा। हाइड्रोजन क्या बन के निकला, H+ बन के निकला। सबसे पहले क्या हुआ, ये K+ O- के पास जाएगा अटैक करने के लिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत पोलर है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो K+ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। और जब ये K+, ठीक, जब ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से H+ निकल गया और O के ऊपर परमानेंट माइनस आ गया। जब O के ऊपर परमानेंट माइनस आया तो K+ जाके वहां लग गया। लेकिन ये एक मेटल है और वो एक नॉन मेटल है, तो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, आयोनिक बॉन्डिंग होगी, प्लस माइनस वाली। ठीक है, तो क्या बनेगा फाइनली, ठीक, हाँ, फिर यहां से जो H+ निकला, ये H+ को कोई काम नहीं था, तो H+ खाली पड़ा हुआ था, ये H+ जाके C- पे लग जाएगा। ठीक, सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। तो क्या बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल O-, और O- पे कौन लग गया, K+, मतलब OK बन गया। ठीक है, प्लस, और ये जो H+ था वहां जाके लग गया, CHX3 बन गया। इस प्रकार बना आपका फाइनल रिजल्ट। दिस इज योर रिजल्ट। Okay, so this was the complete mechanism. Okay, I hope that you have liked the video. Thank you very much.